नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक में नए वीडियो लेके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बटन को दबा दें, जिससे कि अब जब भी मैं वीडियो डाला करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है अटल पेंशन योजना। आज अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे कि कैसे करना चाहिए, इसका क्या लाभ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना एक सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक योजना है। अटल पेंशन योजना एक सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण चलाई जा रही योजना है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। इस योजना में सरकार की तरफ से एक पेंशन जारी कर दी जाती है जब आपका उम्र 60 वर्ष हो जाता है। इस योजना का खास बात यह है कि आप जब भी इस योजना में इनरोल करेंगे उस समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का पेंशन लेना है। इसमें जो अमाउंट अवेलेबल है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, इसमें कोई भी अमाउंट का चूज कर सकते हैं जब आप इनरोलमेंट करेंगे इसमें कि कौन सा अमाउंट को आपको पेंशन लेना है 60 वर्ष के बाद। जो भी आप पेंशन अमाउंट को चूज करेंगे 1000 से लेके 5000 के बीच में जो राउंड फिगर है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, उस अमाउंट को पेंशन के रूप में आपको सरकार की तरफ से जारी कर दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आपके उम्र के हिसाब से इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है। चलिए उसको आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और आगे की जानकारी बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें हर महीने आपको 5000 रुपया पेंशन मिलेगा और सरकार की गारंटी है इसमें। तो वीडियो क्लिप देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो बेनिफिट क्या है। इसमें जो भी बेनिफिट है वो गारंटी वाला बेनिफिट सरकार की तरफ से है। तो बेनिफिट क्या है उसको डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका बेनिफिट डालते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखा के बताता हूँ मैं। तो स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, इसमें जो पेंशन जो दिया जाता है वो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम गारंटी मंथली पेंशन इसमें रहता है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट चलिए दिखाता हूँ मैं। इस योजना में एनरोल करने के बाद आपका जो भी जिसके नाम से इसको इनरोलमेंट कराए हैं, अगर उनका डेथ हो जाती है तो उनका जो नौकरी रहेगा, यानी कि उसको उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी रहेंगे उनको वो पेंशन अमाउंट मिलना चालू हो जाता है। तीसरी बात ये रहा, और उसके जो नॉमिनी की अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी होते हैं, उनके बच्चे होंगे, तो उनको एक फिक्स अमाउंट, मतलब एक मोटा रकम मिल जाता है। वो जो अमाउंट है आपको पॉलिसी के कितने के आपको अमाउंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितने की अमाउंट पेंशन का आप करा रहे हैं बीमा, उस हिसाब से मिलेंगे। मिनिमम है उसमें 1.7 लाख और मैक्सिमम 8.5 लाख, मतलब कि 1,70,000 से लेके 8,50,000 के बीच के अमाउंट उनका नॉमिनी को मिल जाता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले बता दिया था कि इस योजना में आप जैसे इनरोल करेंगे उसी समय आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने अमाउंट का पेंशन चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले बता दिया था 1000 से 5000 के बीच में, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, कोई भी एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। उस अमाउंट के हिसाब से और आपका उम्र के हिसाब से आपका जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका अमाउंट आपको जमा कराना होगा। तो चलिए वो भी जानते हैं आगे। इसमें जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो आता है निकल के, वो आपके एज के हिसाब से आता है। अगर एज आपका कम रहे तो आपका कम अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, और एज ज्यादा हो तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें करना पड़ता है। इसका चार्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस योजना में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए आपके पास एक अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके नाम पे। जिनके नाम पे इन्वॉल्वमेंट कराना है उनके नाम पे एक अकाउंट होना चाहिए। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं कि कितने उम्र के व्यक्ति के लिए कितना अमाउंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। उसका
एक चार्ट खोल के दिखाता हूँ। NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे आपको API कंट्रीब्यूशन चार्ट दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, इसमें आपको डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो जैसे पहले बता दिया था 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की इसमें पेंशन अमाउंट दिख रहा है आपको। इसमें जो चार्ट देख पा रहे हैं, इस चार्ट का अनुसार आपका जो कंट्रीब्यूशन करना होगा, चलिए बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका उम्र अगर 18 साल है, तो 18 साल है तो आपको इसमें 42 साल कंट्रीब्यूशन करना होगा, मतलब 42 ईयर्स इसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। और कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्या रहेगा, महीने में आप महीने करना चाहते हैं, इसमें 42 रुपीज रहता है। तो 42 रुपीज को अगर कराते हैं तो आपका जो पेंशन अमाउंट रहेगा वो 1000 रहेगा। और इसमें अगर क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं इसका कंट्रीब्यूशन, तो क्वार्टरली आपका 125 रुपये रहेगा। जैसे कि चार्ट में देख पा रहे हैं 125 रुपये रहेगा। और हाफ ईयरली अगर करना चाहे तो 248 रुपये रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। जैसे 2000 जिसको 2000 का अगर पेंशन लेना है तो उनके लिए मंथली अगर करेंगे तो 84 रुपये का अमाउंट कंट्रीब्यूशन करना होगा। और इसमें क्वार्टरली अगर करना चाहे तो 250 रुपये करना होगा। हाफ ईयरली करना चाहे तो 496 रुपये का इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब आगे देख लेते हैं 1000, 2000, 2000 बता दिए मैं। अब 3000 में देख लेते हैं। 3000 अगर आप पेंशन अमाउंट डिसाइड करते हैं लेने के लिए, तो इसमें आपको देख लेते हैं कि महीने में कितने पेमेंट करना होगा, यानी कि कितने का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसमें ये जो मैं बता रहा हूँ जिनका उम्र 18 साल है उनके लिए है। तो उनके लिए महीने में अगर करना चाहे 126 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा महीने में, अगर 3000 का पेंशन लेना चाहते हैं तो। उसी तरह इसमें क्वार्टरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है। और मैक्सिमम इसमें जो है आप पेंशन अमाउंट मैक्सिमम 5000 तक ही ले सकते हैं। 5000 लेने के लिए आपको महीने में 210 रुपये का इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर आपका उम्र 18 साल है तो 210 रुपये महीने में कंट्रीब्यूशन करना होगा। और अगर आप क्वार्टरली करना चाहे तो इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि चार्ट में 626 रुपये करना होगा। और हाफ ईयरली करना चाहे तो 1239 रुपये करना होगा। तो इस चार्ट का हिसाब से आपका जो भी उम्र है, उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। और इस चार्ट को आप गूगल में जाके सर्च पे भी डाउनलोड करते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं API को दिखा देते हैं। API चार्ट PDF जैसे लिखेंगे ये खुल के आ जाएगा। अब इसको जैसे क्लिक करेंगे ये जूम करके बड़ा करके इसमें देख सकते हैं। इसमें ये चार्ट खुल के आ गया। करना चाहिए देखना चाहे तब सिंपली गूगल में जाएंगे, गूगल टाइप करेंगे API चार्ट PDF सर्च करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे सबसे पहला जो खुल के आएगा फिर उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका PDF पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपका सारा डिटेल दिया रहेगा। जैसे कि मैंने बताया 18 साल का उम्र, अगर आपका उम्र 18 साल का है तो आपका कंट्रीब्यूशन 42 रुपया महीने में करना होगा 1000 रुपये पेंशन के लिए। और वही 5000 पेंशन आप डिसाइड करते हैं तो आपको 210 रुपये इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपका उम्र 30 साल है। अगर आपका उम्र 30 साल है तो और 30 साल आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगर उसमें 1000 वाले पेंशन के लिए करते तो 116 रुपये महीने का करना होगा। और वही 5000 वाला पेंशन डिसाइड करते हैं तो 462 रुपये का इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस योजना में इंटर करने के लिए आपका उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 40 साल क्रॉस कर गया तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इसको आपको बता दूँ, आपको गूगल पे टाइप करेंगे API कैलकुलेटर तो नीचे पहला जो लिंक खुल के आएगा ये वाला, जैसे देख पा रहे हैं। आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए पहला जो लिंक खुल के आया, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये API कैलकुलेटर आपको सामने खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपका सबसे ऊपर जो ये एज दिया हुआ है, ये एज आपका जो भी एज है वो एज यहाँ डाल देंगे। मान के चलते हैं कि आपका एज 30 साल है, 30 साल यहाँ डाल देंगे। और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया आई रिक्वायर पेंशन ऑफ, मतलब आप कितने का पेंशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का है।
तो आप मान के चले 5,000 का सिलेक्ट करते हैं और तो आपको नीचे दिखा रहा है कि आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितने साल करना होगा। तो यहाँ 30 साल देख लीजिए, 30 साल आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। आपको एक्सपेक्टेड जो जैसे कि मैं पहले बता दिया था कि मान के चलते हैं कि एक हस्बैंड हो गया, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, और हस्बैंड के नाम पे योजना इनरोलमेंट कराया गया है। तो जब हस्बैंड इस योजना का पात्र हो जाएगा, जब 7 साल उसकी उम्र हो जाएगा, उसको इसको पेंशन 5,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। जैसे हस्बैंड का डेथ हो जाएगा तो उनकी जो वाइफ होगी, वाइफ को सेम पेंशन अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा। अगर वाइफ के डेथ होते उसके जो बच्चे हैं, उसका जो लड़का हो लड़की हो जो भी है उसके नौकरी में रखा होगा, उनको अब वो पेंशन नहीं मिलेगा, उनको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। जैसे 5,000 अमाउंट वाला पेंशन एनरोलमेंट कराए हैं तो अमाउंट यहाँ पे लगभग लमसम कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा है 8,59937, मतलब जैसे कि मैं पहले बताया था 8.5 लाख रुपया उनके बच्चे को मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेटर भी आप देख सकते हैं, इसमें जो भी आपका उम्र है उम्र डाल के इसमें चेक कर सकते हैं। अब जैसे 39 आपका उम्र है, 39 का देख लेते हैं, 39 उम्र है और 5 साल पेंशन आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम कम होगा, जितना उम्र ज्यादा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन कम करना होगा, कम समय करना होगा, बट अमाउंट आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं 39 उम्र आपका है, 5,000 पेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 21 साल कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, और यहाँ पे 21 साल कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। और इसमें कितना अमाउंट करना होगा, जैसे ये चार्ट में देख सकते हैं। अगर मंथली करना चाहे तो 264 रुपया का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा महीने में। क्वार्टरली करना चाहे तो 787 करना होगा। वहीं आप हाफ ईयरली करना चाहे तो 1,558 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये जो अमाउंट हो गया, ये अगर आप पेंशन 1,000 लेना चाहते हैं तो। अगर आप पेंशन 5,000 लेना चाहते हैं तो 5,000 के लिए जैसे कि मैं बताया लास्ट वाला कॉलम में दिखेगा, यहाँ पे सबसे अंतिम वाला कॉलम पे है, इसको मैं छोटा करके दिखाता आपको। ये देखिए, ये मंथली में सबसे 1,318 रुपया का आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर आप 5,000 रुपया का पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं और आपका उम्र 39 है तो आपको 1,318 रुपया का कंट्रीब्यूशन करना होगा। अभी बता दिया मैंने, और ये कैलकुलेटर आपको दिखा दिया। कैलकुलेटर गूगल पे सिंपल सर्च करके आप अपना चेक कर सकते हैं। आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखा देगा कितना कंट्रीब्यूशन महीने में करना है, क्वार्टरली कितना करना है, हाफ ईयरली कितना करती है, यहाँ शो कर देगा। आपको पेंशन जो अमाउंट कितना मिलेगा नीचे शो कर देगा। 5,000 रुपये का आपका पेंशन यहाँ पे अगर 5,000 सेलेक्ट किए है तो 5,000 मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर आपको समझ आएगी। कैलकुलेटर देख सकते हैं। एपीआई चार्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना, वो आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें आपको इनरोलमेंट करने के लिए क्या करना होगा। इसमें इनरोलमेंट करने के लिए ऑफलाइन इनरोलमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक में विजिट करके वहाँ का एक पेज का फॉर्म आएगा, जो फॉर्म मैं दिखा दे रहा हूँ इस पे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का फॉर्म रहेगा उसमें। ये देखिए ऐसा फॉर्म रहेगा इसमें। ये फॉर्म को आपको फिलअप करके अपने जहाँ पे आपका खाता है वहाँ पे जमा करना होगा। जमा करने से पहले आप एलिजिबल है कि नहीं उसको एक बार ध्यान में रखना होगा। आपको एलिजिबल है कि नहीं वो जानने के लिए उसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपका होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। इसमें आपके नाम पे एक अकाउंट होना चाहिए, और यार ध्यान में रहे कि जो अकाउंट आपके पास है वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ध्यान में रखे कि जो भी अकाउंट से आप अटल पेंशन योजना इनरोलमेंट करना चाहते हैं उस अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हो गया आपका जो उम्र है 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता दिया हूँ, आपका उम्र जो है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। और अब आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर जो खाते में लिंक रहे, जैसे कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट जब भी आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाए तो आपको उसका
मैसेज मिल जाए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका मंथली जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। इसका मंथली जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको जिस इनरोलमेंट कराते हुए जो अकाउंट नंबर आप वोट देगा उसी अकाउंट से इसका हर महीने कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें इनरोलमेंट कराने के लिए आप ऑफलाइन करा सकते हैं। आपका जहाँ खाता है, खाता जिस बैंक में खाता है उस बैंक में विजिट करके वहाँ पे ये जो मैं फॉर्म दिखाया है आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म वहाँ पे मांगेंगे और इसको फिलअप करके आप वहाँ पे जमा कर देंगे, आपका इसमें इनरोलमेंट हो जाएगा। इसमें इनरोलमेंट करने के लिए दूसरे नंबर आप जो सीसी पॉइंट पर विजिट करके भी इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चले, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और बैंक ऑफ बड़ौदा के उस अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है, तो आपको इंडिया के कोई भी विसी पॉइंट पे विजिट करके वहाँ पे आप अटल पेंशन योजना में अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। इस योजना को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट रहे उसको क्लियर करने का। तो पहला एक छोटा सा डाउट मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ में कई लोगों का डाउट ये रहेगा कि एग्जाम्पल के लिए मान के चले, स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा, आपका उम्र 18 साल है, 18 साल में आपने इसको बीमा को कराया, आपका उम्र 50 साल हो गया, यानी कि और 10 साल आपको इसमें कंडीशन करने का समय बच गया और आपका डेथ हो गया। भगवान न करे कि आपका उस समय डेथ हो गया, आप तो उस समय ये पैसा मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है, पैसा मिलेगा कि नहीं। तो पैसा मिलेगा। पैसा इसमें जो नॉमिनी होगा उस कंडीशन में इसमें जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी या तो उस योजना को कॉन्ट्रीब्यूशन जितना 10 साल जो बाकी है उसको पूरा करके वो पूरा कर सकता है, पूरा करने का तो उसका जो लाभ है उनको मिलेगा, या फिर वो नॉमिनी जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने से क्या होगा, इनका जो भी अमाउंट जमा हुआ होगा वो अमाउंट वो ले सकता है क्लोज करके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, और दूसरे वीडियो में बाकी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपको बताने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।